अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुनीर और मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लाया हूँ। आजकल जो हमारा मसला ज़्यादा आ रहा है कि लोगों की अक्सर गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, तो उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रोडक्ट में ये एक मैंने प्रोडक्ट तैयार की है। इस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। एंटी थीफ सिस्टम भी है, सेंटर लॉकिंग सिस्टम भी है, उसके बाद इसके अंदर ही मीडिया प्लेयर भी है। जो गाड़ियों के अंदर अक्सर हम लोग टेप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह इसके अंदर ही मीडिया प्लेयर है। तो आप सामने वीडियो पूरी देखनी है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसमें क्या क्या फंक्शंस जो इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है ये दो स्पीकर हैं। ये हमारा इंटरनल स्पीकर है। जो गाड़ी के अंदर मीडिया प्लेयर होता है उसके लिए मैंने ये स्पीकर अभी सैंपल के लिए इस्तेमाल किया है। ये स्पीकर जो है गाड़ी के आउटर साइड पे लगेगा, जो कि हम लोग जब लॉक वगैरह करते हैं गाड़ी तो हमें आवाज़ आती है। उसके बाद ये हमारी सेंटर लॉकिंग मोटर सिस्टम, ये सारी की सारी मोटर्स हैं। ये मोटर जो है बोनट में लगती है, डिग्गी में लगती है, उसके बाद फ्यूल कैप में, उसके बाद जो डोर्स होते हैं उनके अंदर ये मोटर्स लगती हैं। उसके बाद ये हमारा टच सेंसर है जो कि गाड़ी की बॉडी के साथ हम लोग लगाते हैं, जो सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ भी आता है, ये वही सेंसर है। उसके बाद ये हमारे टर्न इंडिकेटर हैं। गाड़ी के जो टर्न इंडिकेटर होते हैं ये वो हैं। तो उसके साथ ही ये रिवर्स गियर के लिए मैंने इधर बटन यूज़ किया है। तो इसको जब गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे तो ये रिवर्स गियर की वायर जो है वो इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये हमारा इग्निशन वायर है। इग्निशन वायर मतलब जब गाड़ी को हम लोग चाबी स्विच ऑन करते हैं, उसका इग्निशन ऑन करते हैं, उसके लिए ये वायर जो है ये उसके साथ हमने कनेक्ट कर लेनी है। ये वायर जो है ये हमारी डोर्स के लिए है। मतलब अगर डोर हमारा ओपन रह जाता है तो उसकी जो इंडिकेशन है वो इस वायर से इंडिकेशन हो जाएगी। ये हमारा मैनुअल स्विचेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने मीडिया प्लेयर ऑन करना है या डिग्गी ओपन करनी है या फ्यूल कैप ओपन करना है या गाड़ी का बोनेट खोलना है तो वो सारे इन बटन से जो खुलेंगे। उसके साथ ही इसके साथ मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है। जब आप गाड़ी को आपने लॉक करना है तो उसके लिए आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल में होगी। आपको गाड़ी की चाबी जेब में नहीं रखने की ज़रूरत है, आप इस ऐप के ज़रिए इसको चला सकते हैं। तो उसके साथ ही इस डिवाइस के अंदर दो लैंग्वेजेस हैं। मैंने इस वक्त उर्दू और इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल की है। ये इसका पावर का स्विच है। ये नीचे वाला जो स्विच है आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका लैंग्वेज सिलेक्शन का स्विच है। मतलब कि अभी इंग्लिश लैंग्वेज है, इस साइड कर देंगे तो उर्दू लैंग्वेज सेट हो जाएगी। आप इसके लिए कोई भी दो लैंग्वेजेस जो है इसके अंदर जो है सेव कर सकते हैं। तो चलें अभी शुरू करते हैं। आपको मैं सारे इसके फंक्शंस दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर गाड़ी को आपने लॉक करना है तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इसकी जो सिक्योरिटी है ये सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। वो ऐसे कि जब हम लोग वाईफाई का कनेक्शन बनाते हैं अपने मोबाइल से किसी भी चीज़ का, तो आपको पता होगा कि उसके लिए पासवर्ड वगैरह सेट होता है। तो इस एप्लीकेशन में भी इसका जो कनेक्शन है इस डिवाइस के साथ वो वाईफाई के ज़रिए है, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वाईफाई का जब कनेक्शन पहली दफ़ा बनेगा मोबाइल के साथ तो एक से ज़्यादा मोबाइल में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को कनेक्शन बनेगा तो उस वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको इंटर करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो नेटवर्क सेटिंग हुई है वो हिडन नेटवर्क है। मतलब ये है कि ऐड नेटवर्क करके आपको ये एप्लीकेशन जो है ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप पासवर्ड वगैरह सेट कर लेंगे, आपकी जो मोबाइल डिवाइस है वो इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी हर बटन के नीचे ये पासवर्ड सेट होता है। मतलब कि ये डबल सिक्योरिटी है। आपको हर बटन के नीचे एक पासवर्ड सेट करना है। वो पासवर्ड जब भी बटन आप प्रेस करेंगे तो वो पासवर्ड जो है वो मैच करेगा, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अभी डोर को लॉक करने लगा हूँ। गाड़ी के जो दरवाजे हैं उनको लॉक करने लगा हूँ। डोर लॉक सक्सेसफुली। ये देखें, ये गाड़ी के जो आउटर स्पीकर है उससे आवाज़ भी आएगी और साथ ही ये जो मोटर है ये दरवाज़ों को लॉक कर देगी। दोबारा अनलॉक कर लेते हैं। डोर अनलॉक सक्सेसफुली। ये देखें, मोटर भी मूव हुई है और साथ ये
बोली भी है। इस वक्त इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेट हुई हुई है। पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सारा आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको उर्दू लैंग्वेज में। तो दोबारा डोर को लॉक कर लेते हैं। Door lock successfully. अभी देखें ये गाड़ी के दरवाजे जो है ये बंद हो चुके हैं, मतलब कि आप गाड़ी को लॉक करके जा चुके हैं। आप गाड़ी लॉक है आपकी, तो अगर इसको कोई हाथ लगाता है आपकी गाड़ी को, ये हमारा टच सेंसर है, इसको ये बॉडी के साथ लगा होगा, गाड़ी की बॉडी को कोई भी हाथ लगाएगा Please don't touch me. तो ये गाड़ी बोलेगी प्लीज़ डोंट टच मी। ये 3 दफ़ा वार्निंग देती है, देख लें। Please don't touch me. Please don't touch me. ये देखें ये 3 दफ़ा इसने वार्निंग दी। If you touch me again, I will call to my honor. अभी ये वार्निंग दे रही है कि अगर दोबारा आप टच करेंगे तो मैं अपने ऑनर को कॉल कर दूंगी। I am calling to my honor. ये देखें ये मेरे मोबाइल फ़ोन पे इस डिवाइस से कॉल आ गई है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी को कोई इस वक्त छेड़ रहा है, ठीक है। तो अभी दोबारा ये इसी तरह जब तक गाड़ी लॉक होगी, जब भी कोई इसको हाथ लगाएगा 3 दफ़ा वार्निंग देगी, उसके बाद आपके मोबाइल पे ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगी। उसके बाद और जो इसमें फंक्शन है बाकी अनलॉक कर लेते हैं इसको। Door unlocked successfully. अगर आपके दरवाजे अनलॉक हैं तो आप दोबारा अनलॉक करते हैं Door already unlocked. Thank you. तो इस तरह ये आपको बताएगी। ये आपके डोर्स हो गए। उसके बाद अगर बोनट आपने ओपन करना है, Car bonnet opened successfully. कार बोनट ओपन हुआ, ये इसके लिए मोटर है। तो जो सेंटर लॉकिंग मोटर होती है ये उसके जो बोनट होगा उसके जो लॉक है उसके अंदर ये फिट हो जाती है। उसके साथ ही ये टर्न इंडिकेटर जो है ये भी ऑन होते हैं। अब ये डिग्गी ओपन कर लेते हैं। ये नीचे जो है ये डिग्गी का बटन है, इसको Car trunk opened successfully. ट्रंक ओपन हुआ, साथ ऑडियो और उसके साथ साथ मोटर जो है ये भी आपकी चलेगी। उसके बाद अगर फ्यूल कैप आपने ओपन करनी है, मैनुअली बहुत मुश्किल होता है, कई गाड़ियों की सीट के नीचे जो है इसका लीवर होता है उसको खींचना पड़ता है, तो आपका जो फ्यूल कैप है वो ओपन होता है। तो इसमें आपने सिंपल Car fuel cap opened successfully. ये मोटर जो है ये आपकी फ्यूल कैप में फिट हो जाएगी। फ्यूल कैप के साथ जो लॉक होता है उसमें ये मोटर लग जाएगी, तो ये मोबाइल से ही आपकी अनलॉक हो जाएगी। उसके साथ ही अब अगर आप रिवर्स गियर लगाते हैं गाड़ी का, तो रिवर्स गियर में बाज़ औक़ात होता है पीछे कोई बंदा खड़ा होता है, उसको नहीं पता चलता गाड़ी पीछे आ रही है। तो इसमें जब भी आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो ये देखें ये मैं रिवर्स गियर लगाने लगा हूँ, जो कि मैंने बटन ही तो लगाया हुआ है, ये रिवर्स गियर के साथ कनेक्शन होता है इसका। Car reversing back. Please get aside. ये देखें जब तक आपका रिवर्स गियर लगा रहेगा तब तक ये Car reversing back. Please get aside. ठीक हो गया। तो साथ ही ये आपके टर्न इंडिकेटर भी जो है ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो उसके बाद ये आपका रिवर्स गियर हो गया। उसके बाद इसमें एक और भी जो फंक्शन है वो ये है कि हम लोग गाड़ी को जब भी स्टार्ट करते हैं तो सफ़र की दुआ जो है वो पढ़ना भूल जाते हैं। तो इस डिवाइस के अंदर ये सिस्टम है कि ये सफ़र की दुआ ऑटोमेटिकली प्ले करती है। मतलब कि जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है सफ़र की दुआ चलती है। इस वक्त इसमें जो मैंने टाइम सेट किया हुआ वो 16 सेकंड है। मतलब कि गाड़ी स्टार्ट होने के 16 सेकंड के बाद जो है ये हमारा इग्निशन की वायर थी। ये जब भी इग्निशन स्विच आप ऑन करेंगे तो ये देखें ये इग्निशन स्विच अभी इस वक्त ऑन हो गया है। इग्निशन स्विच ऑन होने के 16 सेकंड के बाद जो है हमारी सफ़र की जो दुआ है गाड़ी के अंदर जो इंटरनल स्पीकर है, जो गाड़ी के अंदर मल्टीमीडिया के स्पीकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये देखें ये अभी सफ़र की दुआ हमारी चलेगी। जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो सफ़र की दुआ जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली चलेगी। उसके साथ ही आपको एक चीज़ और भी बता दें कि अगर गाड़ी के दरवाज़ा कोई खुला रह जाता है, मतलब कि दरवाज़े को सही तरीके से लॉक नहीं किया जाता, तो उसकी भी ये इंडिकेशन जो है ऑडियो की फॉर्म में देगी। ये देखें गाड़ी का अगर दरवाज़ा कोई खुला रह गया है और उसके साथ ही
गाड़ी का दरवाज़ा फॉर एग्जाम्पल खुला है, उसके साथ ही आप जब उसको इग्निशन लगाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो सफ़र की दुआ के बाद जो है वो गाड़ी के दरवाजे जो खुले रह जाएंगे उनकी जो इंडिकेशन है वो भी वो ये जो सिस्टम है हमारा ये देगा। ठीक है, तो अभी हमने ये डोर वायर है जो गाड़ी के स्विचेस होते हैं दरवाज़ों के साथ लगे हुए, ये उसकी वायर थी और ये इग्निशन की। ये देखिए, पहले सफ़र की दुआ चलेगी। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सफ़र की दुआ चली है। Please lock the door carefully. Have a safe journey. ये देखें, अभी सफ़र की दुआ चली है, उसके साथ ही अगर कोई दरवाज़ा खुला रह गया था तो उसकी भी इंडिकेशन ये हमें दे देगी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम के अंदर ही मीडिया प्लेयर है। ठीक है, तो मीडिया प्लेयर ये देखें मोबाइल ऐप के साथ, पहले इसको चला के देख लेते हैं। अब ये देखें, ये मीडिया प्लेयर का ये बटन है। Please switch on ignition if you want to turn on media player. अभी हमने इग्निशन स्विच को ऑन नहीं किया और मीडिया प्लेयर को ऑन किया है, तो वो हमें बताएगी कि आप पहले इग्निशन स्विच को ऑन करें, उसके बाद आपका मीडिया प्लेयर जो है ऑन हो जाएगा। तो इग्निशन स्विच की ये वायर थी, इसको ये फॉर एग्जांपल कि हमने इसकी जो चाबी है गाड़ी की वो इसमें चाबी को जो है चाबी स्विच जो है वो ऑन कर दी है। अभी अगर हम इसका मीडिया प्लेयर ऑन करते हैं, ये देखो Media player activated successfully. Please connect your Bluetooth device and enjoy music. अभी ये इसका जो मीडिया प्लेयर है वो ऑन हो गया। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी ये इग्निशन स्विच ऑन किया था तो साथ ही हमने मीडिया प्लेयर ऑन कर दिया था। इस वजह से पहले उसने मीडिया प्लेयर का जो हमने ऑन किया है वो ऑन किया है, उसके साथ ही हमारे 16 सेकंड पूरे हो गए थे। तो सफ़र की दुआ जो है वो भी ऑटोमेटिकली उसमें प्ले हो गई है। तो अब अगर इग्निशन स्विच नहीं लगा होगा तो हमारा मीडिया प्लेयर जो है वो इसका ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इग्निशन स्विच जब ऑन होगा तो तब मीडिया प्लेयर ऑन होगा। और मीडिया प्लेयर चलाने का इसका तरीका ये है कि मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन करके उसमें जो भी चीज़ हम प्ले करेंगे वो इसके स्पीकर्स के अंदर जो है प्ले हो जाएगी और आवाज़ उसकी जो है वॉल्यूम जो है वो मोबाइल से आप कम ज़्यादा उसका कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारे जो मैनुअल स्विचेस थे ये भी आपकी गाड़ी के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर लगे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अब Please switch on ignition if you want to turn on media player. ये जो पहला स्विच था ये हमारा मीडिया प्लेयर का स्विच था, तो अभी वो उसी तरह ही जब तक इग्निशन ऑन नहीं होगा हमारा मीडिया प्लेयर ऑन नहीं होगा। जैसे ये Car bonnet open successfully. ये बोनेट का स्विच था, ये बोनेट ओपन हो गया इधर से। Car trunk open successfully. इधर से इसका ट्रंक ओपन हो गया। Car fuel cap open successfully. इधर से इसकी फ्यूल कैप ओपन होगी। ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारी मैनुअली ओपन क्लोज हो सकती हैं। तो जो गाड़ी के लॉक्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल ऐप के साथ ही ऑन होंगे। तो उसके बाद बाकी जो इसमें फंक्शन है वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी के दरवाजे कोई ओपन करके उसको चोरी कर लेता है तो फिर उसको ट्रैक करना भी, इसमें ट्रैकर भी हमने फिट किया है इस डिवाइस के अंदर। तो सिंपल आपने क्या करना है, किसी कंपनी से कोई रब्ता नहीं करना होता इसमें। जस्ट आपने क्या करना है कि जो इसके अंदर सिम लगी हुई है, मैंने कार न्यू के नाम से वो नंबर इस मोबाइल में सेव किया हुआ है। मैंने जस्ट क्या करना है कि सेंड मी लोकेशन का जो मैसेज है वो इसके अंदर सेंड कर देना है। ये देखें, ये सेंड मी लोकेशन का मैसेज मैंने इसको भेज दिया। अब ये ऑटोमेटिकली आगे से लोकेशन जो है वो रिप्लाई करेगी। ये डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली लोकेशन रिप्लाई करेगी। अगर कोई इसकी बैटरी गाड़ी की उतार देता है, इसके अंदर इंटरनल बैटरी है, तकरीबन 6 डेज़ उसका बैटरी बैकअप है। 6 डेज़ तक वो बैटरी जो है वो चलती रहती है। तो 6 डेज़ तक आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देखें, मुझे आगे से ये रिप्लाई आ गया, ये लोकेशन वापस मुझे मिल गई है। तो ये इसको मैं जस्ट ओपन करूँगा गूगल मैप्स में, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गूगल मैप्स में ओपन हो जाएगी और आपको शो हो जाएगा आपकी गाड़ी किस जगह जा रही है। उसके साथ ही अगर आप गाड़ी को उसी जगह लॉक करना चाहते हैं, मतलब चोरी हो गई है,
आप चाहते हैं कि गाड़ी लॉक हो जाए, तो स्टॉप द कार का जो मैसेज है वो आपने इस डिवाइस को भेज देना है। स्टॉप द कार से क्या होगा कि उसका जो चाबी स्विच वगैरह है वो सारा का सारा लॉक हो जाएगा, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी उधर ही, तो वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप इसको दोबारा मोबाइल से एक्टिव नहीं करते। तो ये इसके अंदर सारा सिस्टम था। उसके साथ ही अब ये तो सारा का सारा आपको मैंने बताया कि ये इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें ये सारे की सारी जो सेटिंग है वो इस तरह से होती है। अब अगर आपने इसको उर्दू लैंग्वेज पे सेट किया हुआ है, ये सिंपल बटन को हमने इस साइड कर दिया तो ये हमारी इसमें उर्दू लैंग्वेज सेट हो गई है। अब सारे के सारे जो इसमें ऑडियो है वो उर्दू में जो है चलेगी। अब जैसे कि गाड़ी रिवर्स हो रही है तो ये रिवर्स गियर वाली हमारी वायर थी, बटन था मैंने लगाया हुआ। गाड़ी पीछे आ रही है, बराहे मेहरबानी रास्ता छोड़ दें, शुक्रिया। इसी तरह जब तक ये आपका रिवर्स गियर लगा रहेगा, गाड़ी पीछे आ रही है, बराहे मेहरबानी रास्ता छोड़ दें, शुक्रिया। ये देखें ये सारा का सारा इस तरीके से आपका चलेगा। सफ़र की दुआ आपकी वही जो पहले चली थी वही चलेगी। अगर कोई दरवाज़ा खुला रह गया है तो वो उसका भी ये इंडिकेशन देगी उर्दू लैंग्वेज में। तो अगर जैसे कि हम लोग मल्टीमीडिया जो है वो ऑन करते हैं, बराहे मेहरबानी गाड़ी का चाबी स्विच ऑन कर लें अगर आप मीडिया प्लेयर ऑन करना चाहते हैं, ये शुक्रिया। देखिए इंटरनल स्पीकर में आवाज़ आ रही है कि गाड़ी का जो चाबी स्विच है उसको ऑन कर लें अगर आप मीडिया प्लेयर ऑन करना चाहते हैं। इसी तरह गाड़ी का बॉनेट खुल गया है, शुक्रिया। ये देखें आवाज़ भी साथ आ रही है और साथ ही मोटर्स जो हैं ये भी हमारी चल रही हैं। गाड़ी की डिग्गी खुल गई है, ये शुक्रिया। डिग्गी की मोटर थी, ये साथ ही जो गाड़ी का ट्रंक होता है वो इधर से ओपन हो जाएगा। गाड़ी की फ्यूल का ढक्कन खुल गया है, शुक्रिया। गाड़ी के फ्यूल का ढक्कन खुल गया। उसके बाद हम इसको लॉक करके देख लेते हैं। ये मैंने ऐप ओपन की। गाड़ी के दरवाजे बंद हो गए हैं, शुक्रिया। अभी ये देखें गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। दोबारा अगर करेंगे, गाड़ी के दरवाजे पहले से बंद हैं, शुक्रिया। अभी आप गाड़ी लॉक करके फॉर एग्जांपल चले गए हैं तो गाड़ी जब लॉक हो जाएगी फिर कोई अगर हाथ लगाएगा इसको, बराहे मेहरबानी मुझे हाथ मत लगाएं, शुक्रिया। ये गाड़ी का जो आउटर स्पीकर होगा उससे आवाज़ आएगी, ये वार्निंग बराहे देगी 3 मेहरबानी दफ़ा। मुझे हाथ मत लगाएं, शुक्रिया। देखें दो। बराहे मेहरबानी मुझे हाथ मत लगाएं, शुक्रिया। अगर आप मुझे दोबारा हाथ लगाएंगे तो मैं अपने मालिक को कॉल कर दूंगी। ये देखें वार्निंग इसने दे दी है। अभी अगर दोबारा इसको हाथ लगाएंगे गाड़ी को, मैं अपने मालिक को कॉल करने लगी हूँ। ये देखें ये ऑटोमेटिकली उससे कॉल जो है वो आपके फ़ोन पे आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी को छेड़ रहा है। तो ये सारा का सारा सिस्टम था। इस पे मैंने काफ़ी मेहनत की है। कम से कम इसको आगे आप शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको ये पसंद आता है सिस्टम। तो अगर आप में से कोई ये सिस्टम ख़रीदना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो शुक्रिया।